मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अहमदनगर के एक जलसे में नीतीश राणे ने जिस तरह मुसलमानों को धमकी दी है और शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले बाबा रामगिरी की हिमायत की बात करते हुए मुसलमानों को धमकाया है, ये नहायत काबिल मज़म्मत है। अफसोस की बात यह है कि नफ़रत फैलाने वाले और जहर बांटने वाले ऐसे लोगों पर कोई मज़बूत कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसका नतीजा ये है कि ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है और वो अमन व अमान ख़राब करने की कोशिशें करते हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि नीतीश राणे को ज़िम्मेदारी दे दी गई है कि वो रियासत का माहौल ख़राब करें, फ़िरक़ावारियत का जहर फैलाएं और तशद्दुद की आग भड़काएं। अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट तमाशा देख रही है। पुलिस इंतज़ामिया का भी जो रोल और किरदार है वो ऐसा है जिस पर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं किया जा सकता है। जब आप बात करते हैं कि इस मुल्क में आइन है, कानून की बालादस्ती है, तो ये कानून और आइन हर एक के लिए है। कानून की बालादस्ती हर शख्स के लिए है। कानून के मुताबिक चलना हर एक के लिए ज़रूरी है। दोहरा मेयार इस मुल्क में अपनाना नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई कि अगर कोई शख्स किसी अक़लियती तबके का कोई बात कहे, कोई मामूली बात भी हो, तो उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और खुलेआम इस तरह धमकी दी जाए और ये कहा जाए कि मस्जिदों में घुस कर मारेंगे और इस पर कोई गिरफ्त ना हो, कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी रुकनीत भी ख़त्म करनी चाहिए। ऐसे जहरीले जहन के लोग इस लायक नहीं हैं कि वो ऐवान में रहें, चाहे असम्बली में, चाहे ऐवान बाला में। ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए जो लोग फ़िरक़ावारियत की सोच रखने वाले हों। ये बात भी नहायत दर्जा अफसोसनाक है कि जिस शख्स ने लाखों करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके, उसी बाबा की हिमायत में नीतीश राणे जैसे लोग इस तरह के अल्फाज कहते फिर रहे हैं। बाबा रामगिरी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? FIR दर्ज हुई है, जगह जगह FIR दर्ज की गई है, मुसलमानों ने एहतजाज किया है और उनका जुर्म साबित है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। वज़ीर आला बयान देते हैं कि साधु संतों के आशीर्वाद से हुकूमत चल रही है, इसलिए हम उनकी हिमायत करेंगे। तो आप साफ ऐलान कर दीजिए कि हम आइन को, कानून को नहीं मानते हैं। एक ज़िम्मेदार मनसब पर बैठने वाले शख्स को ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करनी चाहिए और मुल्क को और रियासत को कानून और आइन के दायरे में रखना चाहिए। अगर लाकानूनियत का रास्ता अख्तियार किया जाएगा तो सिर्फ़ अक़लियतों को नहीं, सिर्फ मुल्क के कमज़ोर तबक़ात को नहीं, सबको दुश्वारी होगी। नीतीश राणे की हिम्मत बढ़ती जा रही है, पुष्पनाही की वजह से बढ़ रही है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इसके नहायत संगीन नताइज सामने आएंगे। ये न समझा जाए कि हम अगर सब्र और बर्दाश्त के रास्ते पर चल रहे हैं और कानून की बात कर रहे हैं तो ये किसी कमज़ोरी की वजह से है। अगर इसी तर्ज पर गुफ्तगू की जाएगी और इस तरह के हालात सामने लाए जाएंगे तो फिर हमें भी सोचना होगा कि हमें किस रास्ते पर जाना है। हुकूमत इस सिलसिले में फ़ौरी कार्रवाई करे। पुलिस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो फ़िरक़ावारियत फैलाने वाले इस शख्स को लगाम दे और इसकी ज़ुबान को रोकने की कोशिश करे। इससे पहले भी कई मरतबा इस शख्स ने इस तरह की बातें की हैं, बेहुदा बकवास की है और ऐसे बयानात दिए हैं जो कानून के लिहाज से जुर्म हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मुसलमानों को भी अलग अलग इलाक़ों में FIR दर्ज करनी चाहिए और इस जानिब लोगों को मुतवज्जे करना चाहिए कि इस तरह के तशद्दुद आमेज़ बयानात किसी तरह काबिल कबूल नहीं हैं।